नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। वही आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए। आज की पहली खबर, पीएम मोदी भागलपुर रैली से 9 करोड़ किसानों के खाते में रुपए भेजेंगे। बिहार के भागलपुर में 24 फरवरी को प्रस्तावित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली की तैयारियां जोरों पर हैं। प्रधानमंत्री यहां से देश के 9 करोड़ किसानों के बैंक खाते में पीएम किसान सम्मान निधि की राशि भेजेंगे। भागलपुर समेत बिहार के लाखों किसानों को भी इसका लाभ मिलेगा। पीएम मोदी के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत कई नेता मंच साझा करेंगे। बिहार के कृषि मंत्री मंगल पांडेय ने सोमवार को बताया कि पीएम मोदी भागलपुर के हवाई अड्डा मैदान से 24 तारीख को किसानों के खाते में सम्मान निधि की 19वीं किस्त की राशि डीबीटी के माध्यम से जारी करेंगे। इस दिन संपूर्ण देशवासियों की नजर भागलपुर पर रहेगी। यह बिहार वासियों के लिए गर्व की बात है। बिहार में अब सभी दवा दुकानों में लगाए जाएंगे सीसीटीवी कैमरा। बिहार के एक जिले में प्रशासन ने आदेश जारी किया है कि सभी दवा दुकानों में सीसीटीवी कैमरा लगाया जाए। यह फरमान किशनगंज जिले में जारी किया गया है। दरअसल औषधि प्रशासन ने जिले के सभी रिटेल मेडिकल स्टोर्स पर सीसीटीवी कैमरा लगाने का निर्देश दिया है। शहरी क्षेत्र ड्रग इंस्पेक्टर एक राजकुमार रंजन एवं ग्रामीण क्षेत्र ड्रग इंस्पेक्टर संजय पासवान ने संयुक्त हस्ताक्षर एक आदेश इस संबंध में दिया है। जमुई को तोड़ने जलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। जमुई के झांझा थाना क्षेत्र के बालियोडीह में हिंदू संगठन के लोगों पर रविवार को हुए पथराव की घटना को लेकर विधायक श्रेयसी सिंह ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यह घटना भावनात्मक रूप से दुखद है। घटना उस समय हुई जब हनुमान चालीसा पाठ और खिचड़ी प्रसाद वितरण के बाद लोग शांतिपूर्वक लौट रहे थे। इस हमले में नगर परिषद उपाध्यक्ष नीतीश कुमार साव गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज पटना में चल रहा है। प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अब तक 41 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है और 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। बिना टिकट स्टेशन पर एंट्री नहीं। बिहार में 35 स्टेशनों पर सुरक्षा टाइट। नई दिल्ली स्टेशन पर शनिवार की रात मची भगदड़ की घटना से सबक लेते हुए बिहार के सभी प्रमुख स्टेशनों पर भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा की खास व्यवस्था की गई है। स्टेशनों पर दंडाधिकारी व पुलिस अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति के साथ ही जीआरपी, आरपीएफ तथा जिला पुलिस के जवान अतिरिक्त संख्या में तैनात किए गए हैं। जिन स्टेशनों पर महाकुंभ जाने वाले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है, वहाँ स्टेशन के बाहर होल्डिंग एरिया बना बैठने की व्यवस्था की गई है। बिना टिकट प्लेटफॉर्म पर प्रवेश पर पाबंदी लगाई गई है। हालांकि सोमवार को भी प्रयागराज जाने वाले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंगलवार को प्रगति यात्रा पर कैमूर आएंगे। सीएम के कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट है और सुरक्षा एवं विधि व्यवस्था का कड़ा इंतजाम किया है। कैमूर आगमन पर मुख्यमंत्री जिले में विभिन्न विभागों के करीब 348 करोड़ रुपए की लागत से लगभग 169 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। जिला प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार कैमूर जिले में मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा का मिनट टू मिनट कार्यक्रम सरकार ने घोषित कर दिया है। जिला प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री कैमूर जिले के नक्सल प्रभावित पहाड़ी प्रखंड अधौरा के वनवासियों को डिग्री कॉलेज, स्टेडियम एवं अस्पताल की सौगात देंगे। पटना जिले के बाढ़ में एनटीपीसी से निकलने वाली फ्लाई ऐश ने किसानों की परेशानी बढ़ा दी है। राख का प्रभाव सरहन गांव से करीब 5 किलोमीटर तक है, जिससे दलहन तिलहन समेत अन्य फसलों को काफी नुकसान पहुंच रहा है। किसान उषा देवी ने बताया कि फ्लाई ऐश के कारण फसलों की पैदावार में भारी गिरावट आई है। उपजाऊ जमीन भी धीरे धीरे बंजर होती जा रही है। 100 एकड़ में लगी फसल बर्बाद होने के कगार पर है। कोई सुनने वाला नहीं है। अधिकारी भी चुप्पी साधे हुए हैं। किसान नीतीश यादव का कहना है कि एनटीपीसी ने उपजाऊ जमीन पर डंपिंग यार्ड बनाया है, जबकि इसे बंजर जमीन पर बनाना चाहिए था। हवा चलने से खेतों में रेत की मोटी चादर बिछ जाती है। बिहार के सिर्फ 7% स्कूलों में कंप्यूटर आईसीटी लैब है। बिहार के सिर्फ 7% स्कूलों में ही कंप्यूटर आईसीटी लैब है। सूबे में 78,386 स्कूलों में 73,190 में कंप्यूटर नहीं है। विभाग को जिलों से भेजी गई रिपोर्ट से यह आंकड़ा सामने आया है। अब इस आंकड़े के सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। इस आंकड़े पर विभाग ने आपत्ति जताई है और दोबारा जांच का आदेश दिया है। स्मार्ट क्लास आईसीटी लैब के लिए कई चरणों में जिले समेत सूबे के स्कूलों में कंप्यूटर लगे हैं। विभाग को भेजी गई रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक शेखपुरा और वैशाली के स्कूलों में कंप्यूटर हैं। इन दोनों जिलों में 11 से 13% स्कूलों में कंप्यूटर लगने की रिपोर्ट दी गई है। मुजफ्फरपुर जिले के 3,423 स्कूलों में से 3,177 में कंप्यूटर नहीं है।
बिहार में अगले 48 घंटे में बदलेगा मौसम का मिजाज। बिहार में अगले 48 घंटे में मौसम का मिजाज बदलेगा। लोगों को ठंड से पूरी तरह से राहत मिलने वाली है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 48 घंटों के दौरान न्यूनतम व अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री की वृद्धि की संभावना है। तापमान में वृद्धि होने से ठंड का प्रभाव कम होगा। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार पश्चिम भारत के पर्वतीय इलाकों पर पश्चिम विक्षोभ का प्रभाव बना हुआ है। इसके प्रभाव से पश्चिम राजस्थान के ऊपर चक्रवातीय परिसंचरण का क्षेत्र बना हुआ है। इसके कारण 19 से 20 फरवरी के आसपास पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी व मैदानी इलाकों में बूंदाबांदी की संभावना है। अब कैंसर के इलाज के लिए नहीं जाना पड़ेगा बाहर। अगले 3 वर्ष के अंदर प्रदेश के सभी जिलों में कैंसर रोगियों के इलाज के लिए डे केयर सेंटर खुलेंगे। स्वास्थ्य विभाग ने इस दिशा में काम प्रारंभ कर दिया है। वर्तमान में राज्य के 17 जिलों में कैंसर डे केयर सेंटर संचालित हैं। 12 जिलों में डे केयर की सेवाएं बहाल की जा चुकी हैं। 5 जिलों में सेवाएं बहाल होने का काम अंतिम चरण में है। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार ने पूरे देश में इस वर्ष 200 जिलों में डे केयर की स्थापना की स्वीकृति दी है। लोन लेकर पढ़ाई करने में लड़कियां अव्वल। बिहार में बड़ी संख्या में लड़कियां उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए लोन ले रही हैं। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के आंकड़े बताते हैं कि पिछले 6 वर्षों में 1,25,000 लड़कियों ने लोन के लिए आवेदन किया है। यह संख्या कुल प्राप्त आवेदनों का 30% है। राज्य भर में अगस्त 2018 से अब तक इस योजना में कुल 4,26,000 लोन के आवेदन प्राप्त हुए हैं। ये लड़कियों सभी जाति वर्ग की हैं। इनमें सर्वाधिक 52,200 से अधिक लड़कियां ओबीसी की हैं। वहीं सामान्य वर्ग की 35,200, 1,800, ईबीसी की 22,800 और एससी की 12,700 लड़कियों के लोन स्वीकृत हुए हैं। मार्च तक बदले जाएंगे खराब स्मार्ट प्रीपेड मीटर। बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के सीएमडी पंकज कुमार पाल ने सोमवार को प्रदेश में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगा रही एजेंसियों के कार्यों व अन्य विषयों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने एजेंसियों को यह निर्देश दिया कि खराब स्मार्ट प्रीपेड मीटर को मार्च तक बदल दिया जाए। नॉन कम्युनिकेटिंग मीटरों को शीघ्र ठीक किया जाए। बिजली कंपनी के सीएमडी ने यह कहा कि डोर टू डोर उपभोक्ता संपर्क को बढ़ाया जाए। बड़े बकायेदारों की सूची बनाकर उनके परिसर में जाकर राजस्व संग्रह किया जाए। राजस्व संग्रहण में तेजी लाने को ले प्रत्येक शुक्रवार खराब प्रदर्शन करने वाले 5 डिवीजनों की समीक्षा की जाए। सीमांचल का बेस्ट पर्यटन स्थल बनेगा गोगाबिल झील। बिहार के कटिहार जिले में स्थित गोगाबिल झील को सीमांचल क्षेत्र का बेहतरीन पर्यटन स्थल बनाया जाएगा। यहां आने वाले पर्यटकों को बोटिंग की सुविधा मिलेगी। यहां पर कैफेटेरिया की सुविधा भी होगी। साथ ही वॉच टावर भी बनाया जा रहा है। वन प्रमंडल पदाधिकारी राजीव रंजन ने हिंदुस्तान को बताया कि गोगाबिल झील को पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित करने के लिए 10.22 करोड़ रुपए से विकास कार्य किया जा रहा है। गोगाबिल झील आने वाले पर्यटकों को परेशानी नहीं हो, इसके लिए विशेष ध्यान रखा जा रहा है। पर्यटक को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कई कार्य योजना तैयार कर इसे अमली जामा पहनाया जा रहा है। बिहार में 836 पीएम श्री स्कूल खुलेंगे। शिक्षा विभाग ने बिहार के 836 माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों का चयन पीएम श्री विद्यालय के तहत किया है। इन विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2025 से शुरू होगा। 12 तक की पढ़ाई होगी। साथ ही इसे एक ही शैक्षणिक और प्रशासनिक इकाई माना जाएगा। अभी इन स्कूलों में 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई हो रही है। शिक्षा विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि जिन स्कूलों का चयन हुआ है उसके सबसे नजदीक के मध्य विद्यालयों के कक्षा 6 से 8 तक के स्टूडेंट्स और शिक्षकों का विलय हो जाएगा। इसकी कार्यवाही जिला शिक्षा पदाधिकारी करेंगे। बिहार में बीपीएससी अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर अभी तक टस से मस नहीं हुए हैं। करीब 2 महीने से यह अभ्यर्थी बीपीएससी की 70वीं पीटी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर पटना के गर्दनीबाग में आंदोलन कर रहे हैं। सोमवार को पटना में अभ्यर्थियों ने सड़क पर उतरकर जबरदस्त प्रदर्शन किया था। अब प्रदर्शनकारी छात्रों का दावा है कि मंगलवार को उससे भी ज्यादा की संख्या में अभ्यर्थी इस आंदोलन में शामिल होंगे। बता दें कि बीपीएससी अभ्यर्थियों के इस आंदोलन का गुरु रहमान और खान सर भी समर्थन कर रहे हैं। सोमवार को भी खान सर छात्रों के साथ नजर आए थे। बगहा से आरा के बीच बनेगा नारायणी गंगा कॉरिडोर। बिहार के उत्तर से दक्षिण के बीच सड़क संपर्क सुविधा को और बेहतर बनाने की आवश्यकता को देखते हुए एक नए ग्रीनफील्ड हाई स्पीड कॉरिडोर के तौर पर नारायणी गंगा कॉरिडोर बनाने की तैयारी है। प्रस्तावित कॉरिडोर बगहा से भोजपुर जिले के पात्र तक बनेगा। उप मुख्यमंत्री सह पथ निर्माण मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने सोमवार को बताया कि हम नारायणी गंगा कॉरिडोर का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजने जा रहे हैं।
बेगूसराय में 20 फरवरी को लगेगा जॉब कैंप, बिहार सरकार का श्रम। संसाधन विभाग जिला नियोजनालय के माध्यम से शिक्षित बेरोजगारों को जॉब उपलब्ध कराने के लिए लगातार अभियान चला रहा है। इसी कड़ी में एक बार फिर बेगूसराय जिला नियोजनालय में 20 फरवरी को जॉब कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 90 बेरोजगारों को जॉब उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। जिला नियोजन पदाधिकारी राणा अमितेश ने बताया कि पन्हास चौक के समीप ITI कैंपस स्थित श्रम संसाधन भवन में जॉब कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इसमें भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन लिमिटेड की ओर से 7 अलग अलग पदों पर 90 लोगों की बहाली की जाएगी। उम्र सीमा 18 से 32 वर्ष रखी गई है। तालाब नहीं तो खेत में भी मखाना की उपज संभव हो सकती। आपके पास तालाब झील नहीं है, बावजूद आप मखाना की खेती करना चाहते हैं तो यह खेत में भी संभव है। 1 एकड़ जमीन में 2 लाख रुपए तक की बचत कर सकते हैं। बस आपको ऐसे खेत की तलाश करनी है जिस खेत में अप्रैल से अक्टूबर महीने तक कम से कम 3 फीट पानी लगा रहे। इसके साथ ही पारंपरिक विधि से मखाना बनाकर अच्छा मुनाफा भी कमाया जा सकता है। बस इसके लिए जरूरत है कि आप वैज्ञानिक द्वारा बताए गए तरीके से खेती करने की। हाल ही में लोकसभा में पेश हुए बजट में मखाना उत्पादन को लेकर बोर्ड के गठन का प्रस्ताव दिया गया। इसके बाद लोगों में मखाना उत्पादन की रुचि और बढ़ गई है। हालांकि मखाना की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी मांग अधिक है, उस हिसाब से उत्पादन नहीं हो पाता है। बिहार के दरभंगा, मधुबनी और कटिहार के कुछ इलाके में करीब 13,000 हेक्टेयर में इसकी खेती होती है। मैट्रिक की परीक्षा में 7 फर्जी अभ्यर्थी पकड़े गए। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की मैट्रिक की परीक्षा के पहले दिन राज्य भर में 5 परीक्षार्थी निष्कासित हुए और 7 फर्जी परीक्षार्थी भी पकड़े गए। पहले दिन राज्य भर के 38 जिले के 1677 केंद्रों पर मातृभाषा विषय की परीक्षा हुई। विलंब से परीक्षा केंद्र पर पहुंचे परीक्षार्थियों को प्रवेश नहीं दिया गया। इस बार मैट्रिक के 15,85,868 परीक्षार्थी हैं, जिनमें 7,67,746 छात्र और 8,18,122 छात्राएं हैं। बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति शुरू। बिहार के विश्वविद्यालयों में स्थायी सहायक प्राध्यापक की जारी नियुक्ति प्रक्रिया एक बार फिर 19 फरवरी से शुरू होगी। इस बार इतिहास विषय का साक्षात्कार 24 फरवरी तक होगा। इसमें 316 सीटें हैं। 1000 अभ्यर्थियों को आमंत्रित किया गया है। पटना विवि के स्नातकोत्तर इतिहास विभाग में सिर्फ एक स्थायी शिक्षक हैं, शेष गेस्ट फैकल्टी के भरोसे है। इसके अलावा दूसरे कॉलेजों में भी इतिहास में 2 से 3 शिक्षक हैं। स्कूल में शिक्षकों को धूप सेंकता देख भड़के ग्रामीण। बिहार सरकार शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए करोड़ों खर्च कर रही है, लेकिन हालात जस के तस हैं। गया जिले के अतरी प्रखंड के उत्क्रमित उच्च विद्यालय नारावट में पढ़ाई का हाल बदतर है। यहाँ शिक्षक पढ़ाने के बजाय धूप सेंकते हैं और बच्चे खेलते रहते हैं। ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए कहा कि स्कूल सिर्फ कागजों पर चल रहा है। नारावट गाँव के अरुण कुमार ने बताया कि स्कूल में शिक्षक जब मन करता है तब आते हैं। ठंड के मौसम में क्लासरूम में पढ़ाने के बजाय कुर्सी पर बैठकर धूप सेंकते हैं। उधर बच्चे पूरे दिन खेलकूद में लगे रहते हैं, वहीं शिक्षक बातों में मशरूफ रहते हैं। CBSE की 10वीं और 12वीं परीक्षा में पेपर लीक हुआ। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सोमवार को 10 से 12वीं बोर्ड के पेपर लीक की बातों को बेबुनियाद और निराधार बताया। बोर्ड ने सार्वजनिक सूचना जारी कर कहा है कि सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक और एक्स पर कुछ शरारती तत्वों द्वारा पेपर लीक की अफवाह फैलाई जा रही है। परीक्षार्थी इस पर ध्यान न दें। बच्चों को अनावश्यक परेशान करने के उद्देश्य से ऐसा किया जा रहा है। बोर्ड के सचिव हिमांशु गुप्ता ने कहा है कि परीक्षाओं के सुचारू और निष्पक्ष संचालन को व्यापक व्यवस्था की गई है। कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। पेपर लीक की अफवाह मामले में संबंधित पोस्ट की मॉनिटरिंग की जा रही है। इन निराधार बातों को फैलाने के पीछे जो भी जिम्मेवार होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। सचिव ने कहा कि अफवाह फैलाने वालों की पहचान करने और उन पर मुकदमा चलाने के लिए बोर्ड कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर रहा है। पटना में 237 स्कूल भवन को तोड़ने का निर्णय। पटना जिले के 237 सरकारी विद्यालय के करीब 12,000 से अधिक बच्चे जर्जर भवन में पढ़ने को मजबूर हैं। कई स्कूलों की छत, दीवार, खिड़की और दरवाजे पूरी तरह जर्जर हो गए हैं। इससे छात्र छात्राओं की जान को खतरा है। बारिश के दिनों में छत से पानी टपकता है। 2 सरकारी स्कूलों के प्रिंसिपल ने इसकी शिकायत जिला शिक्षा पदाधिकारी और स्थानीय विधायक को पत्र लिखकर की है। इधर बालक मध्य विद्यालय करबीगहिया के जर्जर भवन तोड़े करीब 1.5 साल हो गए हैं, लेकिन अब तक इसका निर्माण शुरू नहीं हुआ है। भवन न होने के कारण बगल के स्कूल के 6 कमरे में 3 स्कूल के 408 बच्चे एक साथ पढ़ने को मजबूर हैं।
प्रयागराज जा रही ट्रेनों में यात्रियों का रेला 20 गुना बड़ी टिकटों की बिक्री। पटना से प्रयागराज जाने वाली ट्रेनों में यात्रियों का रेला है। रोज पटना जंक्शन, राजेंद्र नगर टर्मिनल और दानापुर से हजारों यात्री प्रयागराज जा रहे हैं। आंकड़े बताते हैं कि पटना से प्रयागराज के लिए अनारक्षित टिकटों में लगभग 20 गुना की बढ़ोतरी है। यह हाल तब है कि जब जांच में औसतन 1000 में 700 यात्री बिना टिकटों के सफर कर रहे हैं। ट्रेनों में टिकटों की चेकिंग में लगे कर्मियों ने बताया कि बेटिकट यात्रियों की फौज बोगियों में सवार हो रही। टोकने पर यात्री लड़ने पर उतारू हो जा रहे हैं। ऐसे में टिकट चेक करना मुश्किल है। कार्य में लापरवाही बरतने पर 11 पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई। सारण के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कुमार आशीष ने कर्तव्य में लापरवाही बरतने वाले 11 पुलिस कर्मियों का वेतन रोक दिया है। यह कार्रवाई 15 फरवरी 2025 को अपराध गोष्ठी के दौरान अभियोजन शाखा की समीक्षा के बाद की गई। जांच में पाया गया कि इन अधिकारियों ने पिछले 4 महीनों के दौरान अभियोजन मामलों में आरोप पत्र और अंतिम प्रतिवेदन न्यायालय में स्वीकृत नहीं कराए। कार्रवाई में प्रभावित अधिकारियों में नगर थाना से संजीव कुमार, मुफस्सिल थाना से दीपक सागर, भगवान बाजार थाना से सुभाष कुमार समेत विभिन्न अंचलों के पुलिस इंस्पेक्टर और थानाध्यक्ष शामिल हैं। एसपी ने पहले भी इस मुद्दे पर बैठक कर सभी अधिकारियों को चेतावनी दी थी, लेकिन स्थिति में सुधार नहीं होने पर यह कठोर कदम उठाया गया। कुंभ यात्री से मोबाइल पर्स चोरी करने वाली महिला धराई। मुजफ्फरपुर जंक्शन पर सोमवार को सप्त क्रांति एक्सप्रेस से यात्री का पर्स और मोबाइल लेकर भाग रही महिला चोर को आरपीएफ ने गिरफ्तार किया है। महिला चोर के पास से बरामद पर्स और मोबाइल को पीड़ित के हवाले कर दिया गया है। पकड़ी गई महिला चोर राजस्थान के भरतपुर जिले के कामा की रहने वाली है, जिसकी पहचान 19 साल की शीतल कुमारी के रूप में हुई है। महाकुंभ को लेकर स्टेशन पर बढ़ती भीड़ को नियंत्रित करने एवं श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए निरीक्षक प्रभारी मनीष कुमार के नेतृत्व में आरक्षी रितेश कुमार एवं आरक्षी सुष्मिता सरकार के साथ यात्रियों को ट्रेन में चढ़ाया जा रहा है। इसी दौरान जंक्शन के प्लेटफॉर्म संख्या 4 से खुलने वाली ट्रेन सप्त क्रांति एक्सप्रेस से यात्रियों ने चोर चोर का हल्ला किया। यात्रियों के चीखने की आवाज सुनकर आरपीएफ के जवान महिला चोर की तरफ दौड़ पड़े। महिला चोर को जवान ने खदेड़कर प्लेटफॉर्म संख्या 2 से दबोच लिया।